किसान साथियों, गेहूं की फसल के ऊपर आजकल यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं, आप देखते होंगे। यानी बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। किसी ने लिख दिया कि गेहूं की फसल में शैम्पू का जादू 200 कर ले, किसी ने लिख दिया इंजन का ऑयल डाल दो, किसी ने लिख दिया डिटोल का इस्तेमाल करो, किसी ने लिख दिया कपूर का इस्तेमाल करो। यानी ऐसे ऐसे वीडियो सिर्फ व्यूज पाने के लिए और कुछ नहीं। यानी गेहूं की फसल के अंदर जो बेसिक चीजें जरूरी होती हैं, जो किसान भाइयों को दिया जाना चाहिए, वैसे ही किसान भाई गेहूं की फसल को यानी गेहूं की फसल में आजकल इतना ज्यादा खर्चा करने लगे, यानी अनाप शनाप चीजें डाल रहे हैं, महंगे महंगे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। क्या ये इतना डालना उचित है? किसान साथियों, गेहूं की फसल के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं, जो डालना जरूरी होता है, आप वही डालें। इतना ज्यादा खर्चा ना करें। आपकी अनाप शनाप महंगे महंगे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, महंगे महंगे स्प्रे कर रहे हैं, इनको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जो पहला पानी होता है वो 20 से 25 दिन की अवस्था पर लगाया जाता है। दूसरा जो पानी होता है वो 40 से 45 दिन की अवस्था पर लगाया जाता है। तीसरा पानी 65 से 70 दिन की अवस्था पर लगाया जाता है। और चौथा पानी 90 से 95 दिन की अवस्था पर लगाया जाता है। पांचवा पानी 110 से 115 दिन की अवस्था पर लगाया जाता है। और छठा पानी, यदि आपकी फसल 150 दिन की वाली है, लंबी अवधि वाली है, तो आपको 6 पानी पिलाने की आवश्यकता है। किसान साथियों, अगर आपके भारी जमीन है तो आपको 4 या 5 पानी में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगर आपकी रेतीली जमीन है, हल्की मिट्टी है, तो आपको 6 पानी पिलाने की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, पहला पानी CRI स्टेज में आपने जितने भी खाद दिए, बहुत सारे खाद उपयोग कर रहे हैं आजकल किसान भाई, और जैसे ह्यूमिक एसिड भी दे रहे हैं, माइक्रोराइजा भी दे रहे हैं, जिंक सल्फेट भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। यदि आपने जितना भी खाद डाला, जो डाल दिया, वो समय गया अब, जो आपने डाल दिया, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिला क्या? या आपको खेत में जाकर देखना चाहिए कि आपने इतना खर्चा तो कर दिया, आपने उसका रिजल्ट मिला? अगर नहीं मिला है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसान साथियों, गेहूं में यूरिया का प्रयोग आप एक साथ मत करिए। यानी पहले पानी में आप जितना यूरिया डालते हैं, यानी जितना आप टोटल यूरिया डालते हैं, उसका आधा यूरिया आप पहली सिंचाई में डालें, और दूसरा जो बचा हुआ यूरिया है आपको दूसरी सिंचाई के अंदर उपयोग में करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं में जिंक सल्फेट जरूर दिया जाना चाहिए। और अगर आपने अब तक जिंक सल्फेट का पहली सिंचाई में उपयोग नहीं किया है तो यूरिया के साथ मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज में आता हूं कि बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो यानी पोटास का उपयोग दाना भरते समय, बालियां बनते समय या दाना भराव की प्रक्रिया है उस समय करते हैं। लेकिन ये किसानों का भ्रम है। यानी अच्छी बातें देना चाहिए, दाना भरते समय, फलियां बनते समय, बालियां बनते समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पोटास अपन को उपयोग पहले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो आप गलत हैं। क्योंकि पोटास खास करके सर्दियों के मौसम में या हमेशा किसी भी मौसम हो, पेड़ पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है पोटास। तो पोटास का उपयोग, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सर्दियों के मौसम में और बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्ट है, इनकी जो गतिशीलता है वो कम होने लगती है। जिंक की भी गतिशीलता सर्दी के मौसम में कम होने लगती है जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। तो किसान साथियों, अब अगर आपने अब तक पोटास का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है तो आपको दूसरी सिंचाई में पानी पिलाने से पहले पोटास का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपकी जो सर्दी में रुकी हुई ग्रोथ है, जो कल्ले हैं, वो भी सुचारू रूप से बनने लगेंगे। और एक खास बात, अंतिम बात, किसान साथियों, एक स्प्रे में और बता रहा हूं, वो आपको दूसरी सिंचाई के वक्त करना चाहिए, वो है 1261 का। अगर आपको पहले आपने जितने भी खाद डाले उनका आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपके खेत के अंदर, तो आप एक अंतिम स्प्रे कर दीजिए 1261 का। इसकी मात्रा लेनी है आपको एक 16 लीटर की टंकी में 15 से 16 यानी 15-16 लीटर वाली जो टंकी आती है उसमें 80 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास आप डाल सकते हैं और इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके जो कल्ले हैं अच्छी तरीके से नहीं बने हैं तो वो बनने लगेंगे, ज्यादा कल्ले कम आए हैं आपके तो वो ज्यादा आने लगेंगे। किसान साथियों, ये एक कृषि चैनल है और आप इस चैनल से जुड़िए। आपका यानी समय समय पर आपको खेती संबंधित जानकारियां यहाँ पर दी जाती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। जो आने वाले खेती संबंधित वीडियो हैं वो आपको सीधे घर पर पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।